हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 है बच्चों। यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला है जो हमने लिखा है जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यहाँ पे a 0 के बराबर तो नहीं है। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। और जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यहाँ से a b और c की वैल्यूज हमें प्राप्त होती है। और अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता लग जाए तो इससे नेचर ऑफ रूट्स हम बता सकते हैं। तीन कंडीशन होती हैं: d इज स्मॉलर देन 0, d इज इक्वल टू 0, या d इज ग्रेटर देन 0। तो इन दो केस में तो हमें रूट्स मिलेंगे। एंड d अगर 0 से छोटा है, इफ d इज स्मॉलर देन 0 देन नो रियल रूट्स। ठीक है, ऐसा होता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो एक बार आप रिवाइज करिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब नेचर ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है? नेचर ऑफ रूट्स चेक करना है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स, तो उनको फाइंड भी करना है। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 on comparing quadratic equation with ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a कितना है हमारे पास? 3। b कितना है? -4। एंड c कितना है? c निकाल लेंगे। b इज इक्वल टू, वी नो दैट c इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो पता होगा ना, c इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस। तो b कितना है? -4 रूट 3 -4। a हो गया आपके पास 3 और 4। ठीक है, अब देखते हैं कितना आता है। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, माइनस 4 चौक 16 दिया 48, और ये 48 माइनस 48, डी आ गया 0। ठीक है, डी आ गया। और अगर डी 0 है तो हमें दो इक्वल रूट्स प्राप्त होंगे, रियल रूट्स। तो रूट्स भी हम फाइंड आउट करेंगे, पहले यहाँ तक नोट करें। ठीक है, आगे करते हैं इसको।
एग्जिस्ट। ठीक है, रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे अगर डी 0 के बराबर डाल देंगे। अब मुझे पता है तो रूट्स हैं वो क्या होते हैं, -b प्लस माइनस √2a होता है। तो डी तो यहाँ पे 0 है ना, बिकॉज d इज इक्वल टू 0। तो रूट्स विल बी -b/2a -b/2, ये रूट्स हो। तो b कितना है, -4 रूट, यही है, -4√3 और a है 3। वैल्यूज रख देंगे इसमें सीधा, -4√3/2। आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4√3/2 इंटू 3, 4√3/2 इंटू 3, 2 से कट गया ये, और ये √3 से ये 3 कट गया, √3 आ जाए। तो आपके रूट्स आ गए 2√3 एंड 2/√3, 2/√3 रूट्स। तो ठीक है, आगे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3। सेम तीसरे पार्ट में भी हम यही करेंगे, तो कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। इक्वेशन क्या है हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशन लिख लीजिए, 2x² - x + 3 = 0। और अगर हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 2, b की वैल्यू -6, की वैल्यू है 2 -6 और 3। अब हमें d निकालना है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। d इज इक्वल टू b² - 4ac, b है -6 और a कितना है 2 और c है 3, ये आ गया 36 -4 12 दूनी 24 इज इक्वल टू 12, क्या आ गया 12। तो d हमारे पास 12 आया है, 0 से बड़ा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं। तो मुझे पता है एज d इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाल लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √t² - 4/2a। तो यहाँ पे देखिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस t² - 4ac, t होता है वो 12 था, फिर भी आप दोबारा सॉल्व करेंगे यही तो आएगा, -6² - 2 इंटू 3, 4 इंटू 2 इंटू 3, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 3, 4 इंटू 2 बाई 2 2, यही तो है, A2 है और C3। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे।
p की वैल्यू भी लिख देंगे -6। तो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, ये 6 आ जाएगा, प्लस माइनस √12 आ गया और ये आ गया 4। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब 12 का अंडर रूट है, क्या लिख सकते, 4 × 3 होता है 12, है ना। तो अगर हमें इसको रूट से बाहर निकाल दें तो 2√3 आ जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3/4। एंड एक काम और करते हैं, ये फाइनल आंसर बाद में लिखेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, तो 3 प्लस माइनस 3/4, 2 से इसको कैंसिल हो, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2, 3 माइनस √। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया है। अगला सवाल देखिए, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं तो आपको k की वैल्यू बता। सबसे पहला पॉइंट यही होगा मेरा कि अगर, ठीक है, अगर 2 इक्वल रूट्स हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट, देन c इज इक्वल टू b² माइनस 4a इक्वल टू 0। ये 0 होना पड़ेगा इसको, तब इक्वल रूट से आ जाएंगे। ठीक है, ये हमें पता होना। अब बात करते फर्स्ट पार्ट की, 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx इक्वल टू, a आ गया यहाँ पे 2, ये आ गया एक k, x का जो कोफिशिएंट है वो k हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट है, एंड कांस्टेंट है आपका 3 आ गया। abc की वैल्यू आ, अब हमें एक चीज और पता है, 4 इक्वल रूट्स, c इज इक्वल टू b² माइनस 4ac को 0 होना पड़ेगा। और b² की वैल्यू क्या है, a² माइनस 4, a कितना है 2, एंड c कितना है 3, इक्वल्स टू 0 है। a² क्या आ गया, -4 से 12 दूनी 24 इक्वल टू 0। तो k², इसको 24 को उधर ले जाएंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये k² की वैल्यू आई है 20। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 24, और 24 को हम फर्दर अगर ब्रेक डाउन करें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6
24 है ना। √6 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स पता होना चाहिए आपको कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स, और उससे काफी हमें चीजों का पता लग जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का भी हमने यूज करना सीखा है आज। इनको होमवर्क में प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस